नमस्ते भारत, डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज से। देखिए मेरे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के जो है माननीय आदरणीय श्रीमती जो है शशि यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो जमीनी नेता है, कार्यकर्ता हैं भी, और जो ग्राउंड टूर जो हमेशा जो है एएनएम जीएनएम आशा रसोईया से लेकर के तमाम जो भी जो बिहार में जो मुद्दे उठते हैं, ये जो है हमेशा जो लोगों के हित के लिए हमेशा बात करते रहती हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि जो है इनकाउंटर को लेकर के, क्या इनकाउंटर भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर को लेकर के माननीय शशि यादव जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, बिहार के अंदर ये इनकाउंटर राज चलाना चाह रही है भाजपा की सरकार, जो बिहार में चलने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि कोई नौजवान अपनी बात, वो कौन सी बात कह रहा था, समाज की बात के लिए वो आगे बढ़ा था। चाहे जो भी समाज की बात हो, जैसे भी हो, समाज के विकास के लिए वो बात कर रहा था। उसको आप चारों बगल से घेर करके, ठीक है उन्होंने पिस्तौल उठाया, उसके बाद तो वो सरेंडर कर दिया। वो कहा कि भाई हम सरेंडर करते हैं। उन्होंने वीडियो बनाया, उसको डर था कि हमको पुलिस इनकाउंटर कर देगी। उन्होंने वीडियो बनाया और साफ साफ कहा कि इसके बाद के लिए जनता अपना सोचे। तो ये जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपने गाड़ी पलट करके इनकाउंटर किया कि गाड़ी पलट गई, तो उस तरह का जो अगर बिहार के अंदर आप शासन चलाइएगा तो ये बिहार है। बिहार हमेशा से लोकतांत्रिक आंदोलन की अगुवाई करने वाला रहा है। हमेशा यहाँ पे आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत, नींव भी बिहार से ही पड़ा है। आगे भी जेपी आंदोलन का भी नींव यही बिहार रहा है। इसीलिए अगर कोई चाहेंगे कि यहाँ तानाशाही स्थापित कर लें, इनकाउंटर का राज स्थापित कर लें, तो बिहार में ये नहीं चलेगा इनकाउंटर का राज। यानी कि भरत भूषण तिवारी जी का जो है इनकाउंटर जो हुआ है, आपके हिसाब से लग रहा है कि वो सही हुआ है या गलत, या फेक हुआ है? सही या गलत या फेक हुआ है? ये फेक है, ये इनकाउंटर नहीं है। हत्या की है? ये बिल्कुल पुलिस पकड़ करके उसकी हत्या की है। इनकाउंटर क्या होता है? दोनों तरफ से गोली चलती है, पुलिस अपने बचाव में गोली चलाती है। इधर से गोली चला, पुलिस अपने बचाव में गोली चलाई, ये तो उसको आप इनकाउंटर कहते हैं। कोई भाग रहा है, आप उसको मार दिए। मांझी जी का बयान आया था कि सही किया गया, जो इस तरीके से पिस्तौल दिखाएगा उसको किया। मांझी जी का तो कोई राजनीति ही नहीं है। मांझी जी तो कह लीजिए कि वो अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं। अगर वो मतलब कि भाजपा के गोद में नहीं समाएंगे तो उनकी राजनीति ही नहीं चलेगी। तो उनके गोद में वो समाये हुए हैं, इसलिए ये फेक है पूरी तरह से। पकड़ करके प्रशासन के द्वारा ये हत्या है। आपके नेतृत्व में कोई गए हैं वहां पर जो है उनके परिवार को सांत्वना के लिए? मैं नहीं गई हूँ, मगर हमारी पार्टी के लोग वहाँ गए हैं। हमारे एमपी साहब गए हैं वहाँ। तेजस्वी जी नहीं दिखे? अब वो तेजस्वी जी से आप पूछिए। हमारे भोजपुर के एमपी सुदामा प्रसाद गए हैं, हमारे भोजपुर के तमाम पूर्व विधायक गए हैं वहाँ, हमारे भोजपुर में हमारे पार्टी के नेता गए हैं, लोग वहाँ गए हैं, सब लोग गए हैं, परिवार से भी मिले हैं, और इन प्रश्नों को मजबूती के साथ हम लोग उठा भी रहे हैं। ये तो खबर जो है इंटरनेशनल लेवल तक खबर पहुंच गई है, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी जी कुछ ऐसा टिप्पणी नहीं आया। अब ये राहुल गांधी, कांग्रेस के नेताओं से आप पूछिए, इसमें मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ। हमारी पार्टी की क्या नीति है, हमारी पार्टी की क्या विचारधारा है, हम क्या निर्णय ले रहे हैं, ये मैं बता पाऊंगी। तो उनके लिए जो है अगला कदम आप लोग का क्या रहेगा? बिल्कुल हमारी पार्टी की निर्णय, हमने इस चीज़ों का विरोध किया है। ये चीज़ हमारे एमपी साहब वहाँ गए हैं, हमारे तमाम पार्टी के नेता गए हैं, तो इसका हम लोग खुल करके विरोध कर रहे हैं कि ये प्रशासन का तानाशाही रवैया है। ये पकड़ करके हत्या करने की राजनीति बिहार में नहीं चलेगी। देख रहे हैं कि पप्पू यादव भी गए हैं, खेसारी लाल यादव जी भी वहां पर मौजूद थे। ठीक है, वो लोग अपने अपने, अगर उनको लगा कि सही गलत तो वो गए हैं वहां पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तमाम बातों के लिए जो दोस्तों देख रहे हैं कि ये भी जो है भाकपा माले के जो एमएलसी हैं, ये भी जो है भरत भूषण तिवारी जी को सपोर्ट करने के लिए मैदान में उतर गए हैं। अब देखिए सरकार का क्या होता है, सरकार क्या सोचती है, लेकिन देखा जा रहा है द्वारा जो है इस पर जो है जांच का जो बैठाया गया, इस पर आप क्या सोचती हैं? देखिए, ये सीधे तौर पर पकड़कर हत्या है। अगर आप ठीक है, मतलब कोई न्यायिक रिटायर्ड जज के न्यायिक लोगों के को लेकर के आप जांच करते हैं, मगर ये अनंत काल न चले।
क्योंकि नीट छात्रा को तो आप सीबीआई को दे करके उसको गताल खाते में डाल दिए। तो इस तरह की घटना का ये अनंत काल न चले, तुरंत फैसला होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपका क्या राय विचार, आप क्या समझते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए डीके चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो फॉलो करें।